नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने बेहद ही खास कार्यक्रम समय संकेत में। दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं मीन राशि वालों के लिए। साल 2022 कैसा रहेगा मीन राशि वालों के लिए? क्या होगा नौकरी पेशा इंसान के लिए? कैसा रहेगा हमारा पारिवारिक जीवन? क्या लव लाइफ इस साल में हमारी सफल हो पाएगी? दर्शकों, इन्हीं सभी सवालों के जवाब आज आपको इस पूरी वीडियो में मिलने वाले हैं। मीन राशि वाले, जैसा हम मानते हैं कि मीन राशि द्विस्वाभाविक राशि है, इस राशि के इंसान के अंदर आपको दोनों तरह के स्वभाव देखने को मिलेंगे, कभी चर तो कभी स्थिर। दोनों गुण आपको इस राशि वाले इंसान के अंदर प्राप्त हो जाएंगे। दर्शकों, बात करें मीन राशि वालों के लिए साल 2022 की, तो यह साल और सालों की अपेक्षा में काफ़ी बेहतरीन रहने वाला है। इस साल के अंदर आपको अपनी मेहनत के बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। जहां बृहस्पति का मीन राशि में गोचर आपको अच्छे परिणाम देगा, वहीं थोड़ी सी आपको यहां पर परेशानी भी ला सकता है। नौकरी पेशा इंसान को अपने जीवन में एक चीज़ अपनी गांठ बांध लेनी है कि भैया मेहनत तो करनी ही है। अगर आपको नौकरी के अंदर अच्छे परिणाम चाहिए तो दर्शकों मेहनत करनी ही होगी। बात करूं पारिवारिक जीवन की, तो थोड़ा पारिवारिक जीवन साल के अंत में तनावपूर्ण रहने वाला है। लव लाइफ की बात करें तो वाद विवाद से बचें, अपनी वाणी पर पूरी तरह से नियंत्रण रखें। अगर आपके मन के अंदर किसी भी प्रकार की संदेह या शक की भावना आती भी है तो उसको आप बातचीत करके सुलझाने की कोशिश करें, लेकिन ऑल ओवर आपको लव लाइफ में वाद विवाद से पूरी तरह से बचना है। अपने कार्य क्षेत्र पर अपनी लगन से, पूरी मेहनत से अपने कार्य को करना है। दर्शकों, बात करते हैं सबसे पहले मीन राशि वालों के स्वास्थ्य के बारे में कि साल 2022 में स्वास्थ्य कैसे रहने वाला है। दर्शकों, बात करें मीन राशि वालों के स्वास्थ्य के बारे में, तो साल के शुरुआत में ही जनवरी के मध्य में मंगल का कुंडली के 10वें भाव में स्थान परिवर्तन करना आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छे संकेत लेकर आएगा। लेकिन इसके कुछ समय बाद अप्रैल के मध्य में शनि का आपकी कुंडली के रोग भाव को दृष्ट करना, इस समय के अंदर आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति पूरी तरह से सचेत रहने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि यही वो समय होगा जिस समय आप छोटी मोटी बीमारियों को नज़रअंदाज करेंगे। लेकिन दोस्तों, नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना है। बीमारी छोटी है बड़ी है, उसके प्रति आपको जागरूक रह करके उसका तुरंत इलाज करवा लेना है। बात करते हैं इसके बाद मई के अंदर, तो मई के मध्य में ही तीन ग्रहों की युति, वो भी लग्न स्थान पर मंगल, गुरु और शुक्र की युति से लग्न स्थान पर आपके मानसिक तनाव में वृद्धि करेगा। इस समय वो समय होगा जिस समय मन खराब है, मन परेशान है, कुछ कार्य करने के बावजूद भी मन के अंदर आपके बिल्कुल संतुष्टि नहीं है। यानी मई का समय वो समय होगा जिस समय के अंदर आप अपने डिसीजन नहीं ले पाएंगे, मानसिक तनाव बढ़ जाएगा, अपनों से ही दूरी बननी शुरू हो जाएगी। तो इस समय आपको पूरी तरह से मानसिक तनाव से बचना है। मई से अगर अगस्त की बात करते हैं तो इस समय खास तौर पर आप अपने माता पिता के स्वास्थ्य का पूरी तरह से ध्यान रखें, क्योंकि माता पिता का स्वास्थ्य का इस समय में खराब होना आपको बिल्कुल संकेत करेगा। आप अगर उन पर ध्यान करेंगे, नज़रअंदाज नहीं करेंगे, तो माता पिता का स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। और कुल मिलाकर के आपको इस समय के अंदर यात्रा से भी परहेज करना है, कि मई से अगस्त में और अगस्त के बाद भी सितंबर अक्टूबर 2 महीने ऐसे होंगे, अगर संभव है तो आप यात्रा कम से कम करें या ना ही करें दर्शकों, तो मेरा मानना है और बेहतर होगा आपके लिए। दर्शकों, बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए फाइनेंशियल पोजीशन की, आर्थिक जीवन की, तो साल के शुरुआत में ही कुंडली के आय भाव, लाभ भाव, कुंडली के एकादश भाव के स्वामी का अपने ही भाव में विराजमान होना अनेकों रास्तों से आपको धनोपार्जन कराएगा। लेकिन खर्चे भी होंगे, तो खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण आपको कर चलना है। इसके बाद अप्रैल माह के मध्य से ही शनिदेव का एकादश भाव से द्वादश भाव में चले जाना आपके बैंक बैलेंस को भी बढ़ाएगा। बात करें दर्शकों अक्टूबर से नवंबर के बीच की, तो इस समय लाल ग्रह मंगल का राशि परिवर्तन कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में धन परिवर्तन के, वेतन वृद्धि के, आपके पदोन्नति के अच्छे योग लेकर के आएगा। ये वो समय होगा जब मंगल के राशि परिवर्तन के कारण आपको पदोन्नति के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। इस समय वो समय होगा जब आपकी सैलरी, इंक्रीमेंट,
अच्छे समय के संकेत मिलेंगे। और दर्शकों, बात करें साल के अंत की, दिसंबर माह की, तो इस समय थोड़े खर्चे आपके बढ़ जाएंगे, बेवजह आपके खर्चे होंगे। तो इस समय खर्चों पर आपको नियंत्रण करना होगा। अगर दर्शकों ऑल ओवर बात करूं मीन राशि वालों के लिए पूरे साल 2022 की फाइनेंशियल पोजीशन की, तो साल ऑल ओवर आपके लिए बेहतरीन रहने वाला है। साल के शुरुआत से लेकर साल के अंत तक आपको अनेकों रास्तों से धनोपार्जन होगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, पदोन्नति के अच्छे अवसर होंगे। बस आपने एक चीज पर जरूर फोकस करना है कि आपको अपने खर्चों पर शुरुआत से ही नियंत्रण करके चलना है, क्योंकि जहां खर्चे बढ़ेंगे वहां मानसिक तनाव होगा और आर्थिक परेशानी से आपको जूझना पड़ जाएगा। अगर खर्चों पर नियंत्रण रहता है दर्शकों, तो मेरा मानना ये पूरा साल ही आपके आर्थिक जीवन के लिए बहुत बेहतरीन रहने वाला है। दर्शकों, बात करें मीन राशि वालों के लिए करियर की, तो साल के शुरुआत में जनवरी के मध्य मंगल का गोचर आपको पहले से अच्छे परिणाम देने वाला होगा। यानी जो परिणाम आपके सामान्य थे पहले, उन सामान्य परिणाम से ये समय वो होगा जिस समय के अंदर परिणाम आप पहले से बेहतर ले पाएंगे। इसके बाद बात करें अप्रैल माह की, तो अप्रैल माह के अंदर बृहस्पति का मीन राशि यानी कि आपकी राशि में गोचर आपके लगन भाव को सक्रिय करेगा। और दर्शकों, मेरा मानना है जैसे बृहस्पति मीन राशि के अंदर गोचर करेंगे, आपके लगन भाव को सक्रिय करेंगे, तो बृहस्पति की दृष्टि पंचम स्थान पर नौकरी पेशा वालों के लिए समय बेहतरीन होने वाला है। बृहस्पति की दृष्टि सप्तम भाव पर, तो ये वो समय होगा जिनके विवाह में देरी थी, विवाह में किसी प्रकार की अड़चन थी, तो वो अड़चनें दूर होंगी। और मीन राशि वालों का जब लगन सक्रिय हो जाएगा तो खुलकर वो इंसान अपने आप को प्रेजेंट कर पाएंगे। शरीर के अंदर एनर्जी लेवल पहले से बेहतर हो जाएगा। यानी जीवन हेल्थ से लेकर हर तरीके से लेकर आपका पहले से सक्रिय हो जाएगा। नौकरी में अच्छे परिणाम, गृहस्थ जीवन में अच्छे परिणाम, लव लाइफ में अच्छे परिणाम। और अगर बात करें दर्शकों साल के अंत की, तो साल के अंत का समय मेरे व्यापारी भाइयों के लिए भी बहुत बेहतरीन रहने वाला है। हाँ, साल के शुरुआत में थोड़ा उनको पार्टनरशिप से सचेत रहने की आवश्यकता है, लेकिन साल के अंत तक जाते जाते व्यापारी भाइयों को अपने बिजनेस में एक अच्छी खुशखबरी, एक अच्छे परिणाम और बाहरी स्थानों से इंपोर्ट एक्सपोर्ट से भी अच्छे लाभ के संकेत नजर आएंगे। दर्शकों, बात करें मीन राशि वालों के लिए पारिवारिक जीवन की, तो साल के शुरुआत में मार्च अप्रैल के मध्य में अगर मैं कहूँ, तो इस समय के अंदर चतुर्थ भाव के स्वामी का प्रथम और दूसरे भाव में गोचर आपको अपने पारिवारिक जीवन में अच्छे परिणाम देने वाला होगा। लेकिन अप्रैल के अंत तक जाते जाते कर्म फलदाता शनि का कुंभ राशि में गोचर करना संभव है कि आपके अपने परिवारजनों से थोड़ी दूरी बनाएगा। दर्शकों, बात करें मई से अगस्त तक की, तो इस समय के अंदर चतुर्थ भाव का स्वामी अपने ही भाव में होगा, तो आपकी माँ की सेहत में इस समय के अंदर सुधार आएगा। अगर आपकी माता जी के स्वास्थ्य में पहले से कोई परेशानी थी, तो इस समय में आपको एक अच्छा सुधार देखने को मिल जाएगा। दर्शकों, बात करें अगस्त से अक्टूबर तक की, तो ये भी वो समय होगा जिस समय के अंदर आपकी पुरानी कोई दीर्घकालिक रोग अगर चलता आ रहा था, तो इस समय आपको उस पुराने रोग से भी निजात मिलेगा। हाँ, लेकिन साल का अंतिम चरण नवंबर दिसंबर, यही वो पूरे साल के अंदर दर्शकों समय होगा जिस समय के अंदर आपको पूरी तरह से सचेत रहने की आवश्यकता होगी। अपने स्वास्थ्य को लेकर, अपने मन को लेकर, अपनी वाणी को लेकर, स्वास्थ्य के प्रति आप पूरी तरह से सचेत रहें। मानसिक तनाव, डिप्रेशन से बिल्कुल बचे रहें। कोशिश करें कि मानसिक तनाव को अपने आसपास घेर ना बनाने दे, क्योंकि अगर मानसिक तनाव को घेर लेगा तो इस समय के अंदर स्वास्थ्य और मानसिक दोनों परेशानियों से आप फेस नहीं कर पाएंगे। अपनी वाणी पर पूरी तरह से दर्शकों इस समय के अंदर नियंत्रण करना है, क्योंकि मैं मानता हूं कि साल के अंतिम चरण के अंदर आपके मानसिक तनाव का एक कारण ये भी होगा कि आप अपनी वाणी पर इस समय के अंदर नियंत्रण खो देंगे। वाद विवाद से बचना है, क्योंकि अपनों से दूरी इस समय के अंदर बन सकती है। अगर वाणी पर नियंत्रण रहेगा, आप डिप्रेशन से, मानसिक तनाव से बचे रहेंगे, तो स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। साल के अंतिम चरण को आपको सुधारने की आवश्यकता है, तो ये साल 2022 पारिवारिक जीवन के तौर पर आपके लिए बेहतरीन होने वाला है।
दर्शकों, बात करें मीन राशि वालों के लिए लव लाइफ की, प्रेम जीवन की, तो साल के शुरुआत में ही कुंडली के चतुर्थ और सप्तम भाव के स्वामी बुध का लगन भाव में आपकी राशि में विराजमान होना आपकी लाइफ में किसी नए पार्टनर का आने का या किसी नए व्यक्ति के आने का अच्छा संकेत करता है। यानी ये समय भी आपकी लव लाइफ में एक अच्छा संकेत लेकर आएगा। इसके बाद बात करें अप्रैल से जून तक की, तो ये समय भी आपके प्रेम जीवन के लिए बेहतरीन साबित होने वाला है, बशर्ते इस समय में आपको वाद विवाद से बचना है, क्योंकि ये वो समय होगा अगर आप वाद विवाद में उलझ जाते हैं अप्रैल से जून के बीच में, तो संभव है कि आपके बीच का संबंध, आपके बीच का रिश्ता टूट भी सकता है। तो किसी भी तरह की कम्युनिकेशन गैपिंग से, वाद विवाद से, एक दूसरे के ऊपर आप एक तरह से डाउट से, संदेह से बचे रहें। अगर आप इन चीज़ों से बच जाएंगे तो अप्रैल से जून तक का समय भी आपके लिए बेहतरीन रहने वाला है। बात करें दर्शकों साल के अंत की, तो सबसे बेहतरीन ये वो समय है जब आप अपने पार्टनर के घर वालों से मुलाकात करेंगे, रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। संभव रहा अगर आपकी बात अच्छी हो जाती है, पार्टनर के घर वालों से मुलाकात होती है, रिश्ता आगे बढ़ता है, तो संभव है इस समय के अंदर आप विवाह के, प्रेम जीवन के सूत्र में बंध भी सकते हैं। तो कोशिश करें नवंबर दिसंबर के अंदर, साल के अंत में आप अपने पार्टनर के घर वालों से मुलाकात करें, अपने रिश्ते को आगे बढ़ाएं और आप विवाह के बंधन में बंधें। बात करें मीन राशि वालों के लिए साल 2022 में कुछ ऐसे उपाय जिसको करने से आप इस साल के अंदर इस साल को और बेहतरीन बना सकें और सुंदर बना सकें। तो दर्शकों, सबसे पहले आपने क्या करना है कि साल के अंदर, पूरे साल के अंदर किसी भी बृहस्पतिवार को या किसी भी दिन हर महीने के आपको किसी गरीब को, जरूरतमंद को पीली वस्तु का, पीली मिठाई का, पीले भोजन का दान करना है। इससे क्या रहेगा कि आपके बृहस्पति बैलेंस में रहेंगे। साथ में आपको पता है कि अप्रैल माह के अंदर जब बृहस्पति मीन राशि में आपके अपनी राशि में गोचर करेंगे तो वो समय नौकरी के लिए आपका बेहतर रहेगा। तो कोशिश कीजिए साल के पूरे 365 दिन में आपको जब भी समय लगे आप किसी गरीब जरूरतमंद इंसान को पीली वस्तु का दान जरूर करें। दूसरा दर्शकों, संभव है तो सुबह घर से निकलते समय हल्दी का या चंदन का तिलक जरूर लगा करके निकलें, या फिर नहाने से पहले अपने नहाने के पानी के अंदर अपनी तर्जनी उंगली और अंगूठे से एक चुटकी हल्दी अपने नहाने के पानी में सम्मिलित करें और उससे स्नान करें। इससे भी आपके बृहस्पति को पावर मिलेगी। दोस्तों, अगर संभव आपके लिए तो आप बृहस्पति के बीज मंत्र का ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः या ओम ब्रीम बृहस्पताय नमः, इसका भी जाप कर सकते हैं। इससे भी आपके बृहस्पति को ताकत मिलेगी, धन लाभ के अच्छे संकेत होंगे, वेतन में वृद्धि होगी, स्वास्थ्य में आपको अच्छा सुधार नजर आएगा। दर्शकों, आशा करता हूं कि साल 2022 मीन राशि वालों के लिए बहुत बेहतर रहे। साल के अंत तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।